थर्ड चैप्टर है बेटा प्लांट किंगडम। ध्यान दो, कुछ भी नया नहीं करने वाले हम वही करने वाले हैं जो उस दिन मैं बोल रहा था कि हमने जो पढ़ा है 9th क्लास में या तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया गया था, तो इसीलिए थोड़ा टफ लगता है। वो तो लगना ही था, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लॉकडाउन का कसूर है और हमारी गवर्नमेंट का कसूर है, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उस समय तो कट कर दिया, बट तुमने काफ़ी खुशियाँ भी बनाई होगी, ये डाइवर्सिटी नहीं आ रहा, डाइवर्सिटी नहीं आ रहा। पर 11th में जाके मैंने बोला था कोई नहीं बेटा, 11th में पता लगेगा। तो 11th में पता लग जाता है इसीलिए, क्योंकि 9th में अगर किया होता तो फिर वो इजी लगता, क्योंकि एक बार हम कर चुके हैं, टेंशन ले चुके हैं। तो लाइफ में एक ना एक बार तो टेंशन लेना ही पड़ता है, हर किसी को लेना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट बेटा, सबसे पहले है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कार्ल लाइनस ने दिया था और ये बेस था बेटा एंड्रोएसियम में। ठीक है, यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वेजिटेटिव कैरेक्टर कैसा है, उस पर बेस था। लेकिन जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस था कि नेचुरल एफिनिटीज उन ऑर्गेनिजम्स की कैसे होगी, इंक्लूडेड इसमें एक्सटर्नल, मतलब बाहर में देखने में फीचर्स कैसे हैं। उसके बाद जॉर्ज बेंथन और जेडी हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे दिया था। उसके बाद फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एक और क्लासिफिकेशन किया गया प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक, मतलब कि वो उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कि वो निकले कहाँ से, एंसेस्टर्स कहाँ से उसके हुए थे, उस पर उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दे दिया। ये हचिंसन ने दिया था। हचिंसन नाम सुना होगा तुमने, जब वोडाफोन का नाम आया था तो हच वाला कुत्ता बड़ा फेमस हुआ था, छोटा छोटा सा हच हच। वो हच वर्ड कहाँ से आया, यहीं से आया था। इस इंसान का नाम है जो इंग्लैंड में पैदा हुआ था, हचिंसन, बहुत ही फेमस था, अरबपति था, इसलिए उसकी जो कंपनी थी हच, उसके बाद हच ने उसके बाद वोडाफोन को ऑक्यूपाई किया, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होता है बेटा, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी मतलब इसमें कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। तो कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, टेक्सोनॉमी मतलब किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन जब हम किया जाता है, और किसके बेसिस पे किया जाता है वो तुमको याद रखना है कि जीन्स है, स्पीसीज़ है, क्लास है, ऑर्डर है, फाइलम है, डिवीजन है, जो हिरार्कियल में किया था पिछले चैप्टर में। तो उसके बेसिस पे जब हम उसको क्लासिफाई करते हैं उसको टेक्सोनॉमी कहा जाता है। तो ये पेपर में तो आता ही आता है पिछले वाले चैप्टर से कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्सोनॉमी, ठीक है। उसके बाद डेटा प्रोसेस, उसके बाद असाइन करना डेटा को, और उसके बाद सभी कैरेक्टर्स की कोडिंग करना। इसमें एडवांटेज क्या होता है कि हर कैरेक्टर्स जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंट का होता है इसमें, और नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है वो कंसिडर किया जाता है। कैसे करेंगे, जब तुम जेनेटिक इंजीनियर अगर बन जाते हो गलती से तो तब सिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है एक है बेटा साइटोटेक्सोनॉमी। साइटो नाम से ही पता लग रहा है, साइटोलॉजिकल मतलब सेल से रिलेटेड, ठीक है। तो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इसमें इंपॉर्टेंस दिया जाता है। किसको दिया जाता है मैं बता सकता हूँ, तुम्हें याद रखना है कि साइटोलॉजिकल टेक्सोनॉमी जो होता है बेटा, ये बेस्ड होता है कि उसके ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रोमोसोम कितने हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उस पे बेस्ड होता है। और कीमोटेक्सोनॉमी नाम से ही पता लग रहा है कि उस प्लांट के अंदर केमिकल कौन सा है, इसलिए उस टेक्सोनॉमी को बोल दिया गया कीमोटेक्सोनॉमी। अब बात करते हैं सबसे पहले एल्गी का। तो एल्गी में क्लोरोफिल जिसके अंदर होता है वो ये काफ़ी सिंपल होता है, थैलॉइड स्ट्रक्चर, मतलब समझते हो कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ढंग से ना स्टेम निकला हो, ढंग से ना रूट निकला हो, लेकिन स्टेम लाइक चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट है, रूट लाइक चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट है। मतलब प्लांट के जितने भी फीचर होते हैं वो सब प्रेजेंट है, बट एक्चुअल फॉर्म में नहीं प्रेजेंट। तो उस फॉर्म को बोला जाता है थैलॉइड फॉर्म, ठीक है। और हम नॉर्मली बोलते हैं, बायो में यूज़ करते हैं वर्ड थैलस भी बोला जाता है उससे, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मतलब तो सभी को पता होगा, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब हमें बहुत सारे टाइप के एल्गी पढ़ने पड़ेंगे क्लास 11th में, 4 टाइप के आ जाएंगे। अभी तो बचपन से बस ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, अब आ जाएंगे देखो कितने सारे एल्गी, और याद भी करना पड़ेगा सबके बारे में, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8th क्लास में 2nd चैप्टर में था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड या फो, उसमें आता था यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उसमें बेटा एल्गी का यूज आता था तो आंख बंद करके लिख देते थे, इट यूज इन द बेकिंग इंडस्ट्री, इट यूज इन द मेकिंग द वाइन, इट यूज इन द मेकिंग ऑफ अल्कोहल्स,
एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ऐसा काम नहीं चलेगा 11th में, अगर वो लिख के आओगे तो 0 नंबर। इतने सारे पॉइंट्स है बेटा, और एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो 3-4 पेज में होगा। तो मैं तो ये नहीं बोल रहा 3-4 पेज याद करो, तुम्हें पॉइंट्स में दे रखा है, बस उसको याद करना है। चाहे लिख के याद करो, चाहे पढ़ के याद करो। पढ़ के याद करोगे अगले दिन भूल जाओगे, तो इसलिए अपना नोट्स खुद बनाया करो। वो मैं ग्रुप में सेंड कर ही देता हूँ साथ साथ में, ठीक है। तो बेटा ये एल्गी हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पहला यूज। दूसरा, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो पूरे अर्थ पे होती है वो भी ये एल्गी हेल्प करता है। थर्ड, कुछ प्रजातियां हैं या स्पीसीज है जैसे लेमिनारिया, सरगैसम, पोरफायरा, इसको एज ए फूड भी यूज किया जाता है। जितने बॉडी बिल्डर्स होते हैं तो वो जो सी फूड खाते हैं, जो 6-6 हज़ार का डब्बा होता है उसके अंदर यही होता है, सरगैसम, पोरफायरा, ठीक है। तो फूड की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। अगर भी एक एल्गी है बेटा, ये ऑब्टेन्ड होता है किससे, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, जेलिडियम। जेलिडियम से हमें क्या मिलता है, अगर के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। जब तुम बायो लैब में जाओगे तो स्पेसिमेन दिखाए जाएंगे तुमको कि वो पानी में, वो स्पेसिमेन के फिर लिखने पड़ेंगे तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, वो आएगा ही आएगा प्रैक्टिकल में। तो अभी छोटे हो इसलिए वो स्पेसिमेन तुम्हें लिक्विड वो केमिकल में है ना। लेकिन जब बड़े हो जाओगे तो तुमको इतना कौन करेगा, इतना बड़ा बड़ा स्पेसिमेन कौन रखेगा, इतने सारी प्रजातियां हैं दुनिया में। तो इनका क्या करते हैं, वो अगर का ब्लॉक बनाते हैं, उसके अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं। बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी में सिखाया जाता है कि वो ब्लॉक्स कैसे तैयार किया जाता है लैब में, ठीक है। तो अगर ऑब्टेन्ड होता है किससे, ये तुम्हें याद रखना है। मैं बता सकता हूँ जेलिडियम से, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा लिख के, ठीक है। घबराने से कुछ नहीं होगा कि टफ है या सिंपल है, वो पहले सोचना था। अब घुस गए हो तो लड़ना तो पड़ेगा ही, है कि नहीं। जेलिडियम से मिलता है और गार्सिलेरिया से मिलता है, ठीक है। और ये यूज़ किया जाता है बेटा आइसक्रीम में और जेलीज बनाने में भी काम में आता है। तो अगर आइसक्रीम और जेलीज में कौन यूज़ में आता है, कौन सा एल्गी, तो अब तुम्हें याद रखना पड़ेगा भाई, जेलिडियम, जेली जो खाते हैं, जेलिडियम, गार्सिलेरिया, ये सब यूज़ होता है आइसक्रीम में और जेलीज में। एल्जिन कहाँ यूज़ होता है बेटा, ये ब्राउन एल्गी से मिलता है, और कैरेजिन जो है ये रेड एल्गी से मिलता है, और ये यूज़ किया जाता है एज ए कॉलॉइड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन होता है जो कि ब्राउनियन मूवमेंट भी शो करता है और टिंडल इफेक्ट भी शो करता है। तो हाइड्रोकॉलॉइड्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है अगर। उसके बाद कॉलरा और स्पायरोलिना, ये क्लोरेला और स्पायरोलिना जो होता है बेटा, ये यूनिसेलुलर एल्गी है। इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है, ये भी बॉडी बिल्डर्स खाते हैं। स्पायरोलिना, इसको अगर तुमने सूंघ लिया, एकदम ग्रीन कलर का होता है, एकदम पाउडर्ड फॉर्म में, तो बेहोश हो जाओगे, ऐसा होता है ये। तो इसलिए ऐसे करके खाना पड़ता है इसको, स्पायरोलिना को। प्योर प्रोटीन है, एक तरह का एल्गी है वैसे कहूँ सच तो, ठीक है। स्पायरोलिना ये यूनिसेलुलर एल्गी है, इसमें काफ़ी सारा लिखा हुआ है ना, प्रोटीन भी होता है, इसलिए बॉडी बिल्डर्स खाते हैं। और कॉमर्शियल, उसके बाद ये स्पेस ट्रैवलर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इतना सारा अगर खा लेंगे, छोला भटूरे, राजमा चावल, तो कहाँ जाएंगे बेटा, सुबह सुबह नहीं जा सकते ना। तो इसीलिए वो स्पायरोलिना यूज़ करते हैं। 1 चम्मच खा लिया तो सुबह से लेकर रात तक हमारी बॉडी को जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिल जाता है। तुमने सुना होगा करीना इतनी हो गई थी, अभी इतनी हो गई, फिर कैसे किया, वाह खूब वर्कआउट किया, खूब मेहनत किया है, झूठ कहते हैं। वो ये फूड इस्तेमाल करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं ताकि चक्कर भी नहीं है, फिर भी आ ही जाता है चक्कर। स्पायरोलिना या इस तरह के प्रोटीन्स यूज़ करते हैं। एल्गी जो है बेटा वो यूनिसेलुलर, जैसे क्लाइमेडोमोनास, और अगर कॉलोनी के रूप में रह रहे हैं एल्गी, तो उसका भी फोटो तुम्हारे बुक में बना हुआ है, वॉलबॉक्स कहते हैं उसे। अकेला जो रहता है, जो दादा है, वो कौन है, क्लाइमेडोमोनास, और जो ग्रुप में रहता है, जो गीदड़ है, वो कौन है, वॉलबॉक्स। या फिर जिसके अंदर फिलामेंट लगा होता है वो कौन है, स्पायरोगाइरा और एलोथ्रिक्स। इन सब के फोटो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में बने हुए हैं, वहाँ से उसको देख लेना जब पढ़ोगे। फिर उसको खोल के एक बार बुक में फोटो देखते रहोगे तो दिमाग और मेमोरी में ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बायो की बुक ज़रूर लाया करो, ठीक है, ताकि साथ साथ में फ़ोटो भी देखते रहा करो, अच्छा लगेगा और पता रहेगा अच्छा ये चीज़ है। उसके बाद बेटा एल्गी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है क्लोरोफाइसी, एक ग्रीन एल्गी है। इसमें मेन पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है तुम्हें याद रखना है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी।
सेल वॉल में इनर जो लेयर है बेटा वो सेलुलोज की बनी होती है और बाहर वाला पेक्टोज का बना होता है। ये तुमको याद इसलिए करना है, मान लो पीएमटी का पेपर नहीं दोगे जाके आगे, तो पीएमटी में पूछ लेंगे क्वेश्चन कि हाँ भाई क्लोरोफाइसी में जो है क्लोरोफिल कौन सा प्रेजेंट है, ए बी सी डी और ए बी, ये नन ऑफ दिस। फिर क्या करोगे, तो वो तभी आंसर दे पाओगे जब आपको कंसेप्ट क्लियर है कि भाई क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, ना ही सी होता है ना ही डी होता है। ठीक है, उसके बाद पिगमेंट और पायरिनॉइड ये कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, क्लोरोफाइसी। क्लोरो मतलब क्लोरोफिल तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ, तुम्हें याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, क्लैमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, पायरोगायरा, अलोथ्रिक्स और चार, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, उसके बाद है फेफाइसी। तो फेफाइसी में अब टफ तो है पर क्या करें, याद तो करना ही पड़ेगा। फेफाइसी 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करो, फिर बोल बोल के प्रैक्टिस करो और फिर याद हो जाएगा। तो ब्राउन एल्गी जो है वो ब्राउन कलर होता है। पूछेंगे क्यों प्रेजेंट हो, ब्राउन क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर बेटा क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होता है और उसके साथ में एक ज़ैंथोफिल या फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण उसका कलर ब्राउन होता है। ठीक है, तो ये फ्यूकोजेंथिन भी तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, आई नो दैट इट इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पर हर एक चीज़ जिंदगी में फर्स्ट टाइम ही होती है ना। उसके बाद इसमें बेटा एक मैनिटोल और एक लेमिनेरियन, यानी ये दोनों है क्या चीज़, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये एज ए रिजर्व फूड उनमें यूज होता है। दूसरा, बॉडी जो है इनकी डिविजिबल होती है बेटा, एक होल्ड फास्ट, बीच वाले पोर्शन को स्टाइप और आगे वाले को कहते हैं फ्रॉन्ट। फ्रंट से वर्ड बन गया फ्रॉन्ट, बीच से बन गया स्टाइप और तीसरा वाला बता दिया है ना, होल्ड फास्ट। एग्जाम्पल अगेन फाइकोफाइसी के अलग अलग कौन से एग्जाम्पल है, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, लेमिनेरिया, डिक्टियोटा, सेरगैसम। उसके बाद बात करते हैं थर्ड टाइप जो बोला मैंने, रोडोफाइसी के बारे में। तो रोडोफाइसी में क्या होता है बेटा, रेड एल्गी रेड कलर का होता है। रोडोफाइसी, आर से रोडो, आर से रेड। तुम उस चीज़ को किसी से लिंक कर दोगे तो वो चीज़ याद कर सकते हो। ऐसे अगर सोचोगे पढ़ के याद कर लेंगे, जिंदगी में नहीं हो पाएगा, अनटिल एंड अनलेस आप उस चीज़ को किसी चीज़ से लिंक नहीं कर देते। मैंने कैसे लिंक किया था, आर से रोडोफाइसी, आर से रेड। तो रोडोफाइसी जो है रेड एल्गी, ये रेड कलर होता है। क्यों होता है पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल ए, डी और आर फाइको एरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। एरिथ्रिन मतलब क्या हो गया, हेमोग्लोबिन में भी तो होता था, तो हेमोग्लोबिन उसका फाइको एरिथ्रिन, तो थिन थिन आ गया तो मतलब रेड रेड हो गया, तो रेड कलर। अब ये कहाँ पाया जाता है बेटा, या तो बहुत ही गहराई में समंदर में वहाँ मिलेगा तुम्हें, और इसमें सेलुलोज, इसका सेल वॉल जो है वो किसका बना होता है वो तुम्हें याद रखना है, सेलुलोज से बना होता है। उसके बाद रिजर्व फूड मटेरियल इसमें कौन सा होता है, फ्लोरिडिन स्टार्च होता है। तो फ्लोरिडिन स्टार्च एज ए रिजर्व फूड मटेरियल होता है रोडोफाइसी में। एग्जाम्पल कौन से हैं, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, जेलिडियम, ग्रेसिलैरिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन इन एल्गी। रिप्रोडक्शन इन एल्गी में तीन तरीके होते हैं बेटा, तो ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं एल्गी। वो तीनों मेथड कौन कौन से हैं, पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों में ही निपुण होते हैं ये रिप्रोडक्शन करने में। पहला वेजिटेटिव में कैसे करेंगे, बाय फ्रेगमेंटेशन। कैसे, एल्गी टूट जाएगा, एक एल्गी 3 पार्ट में टूट गया और हर एक पार्ट बड़ा बड़ा हो गया, इसको बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल हमें पता ही है, फ्लैजेलेटेड जो जूस पोर्स होता है क्लोरोफाइसी में, या जिसके 2 फ्लैजेला होंगे उसको बोलते हैं बायफ्लैजेलेट जूस पोर्स, किसमें, फाइकोफाइसी में। और नॉन मोटाइल स्पोर्स, नॉन मोटाइल मतलब जो मूवमेंट शो नहीं करेगा स्पोर्स, वो किसमें होता है, रोडोफाइसी में। ये तीनों याद करना पड़ेगा कि मोनोफ्लैजेलेट किसमें थे, बायफ्लैजेलेट किसमें थे और नॉन मोटाइल किसमें थे तुम्हें। ठीक है, उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इसमें आइसोगैमस भी हो सकता है, एन आइसोगैमस भी हो सकता है, या ऊगैमस भी हो सकता है। क्लोरोफाइसी में
और फाइकोफाइसी में, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स और ऊगैमेट्स किस में होता है, ये याद रखना है, रोडोफाइसी में होता है। उसके बाद एक एक डाइवर्सिटी के बारे में बात करते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा बेटा, इसको क्वेश्चन क्लास 9th में क्वेश्चन था, तुमने नहीं पढ़ा होगा, वाई द ब्रायोफाइटा इज नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इसमें बहुत बहस छिड़ी थी क्लास 9th में। क्या छिड़ी थी, हमें पता है एम्फीबियंस क्या होता है। एम्फीबियंस होता है जो एनिमल जो होता है लैंड पे भी रहता है और वाटर भी। तो प्लांट में भी यही था बेटा, ब्रायोफाइटा जो था इसको एम्फीबियंस कहा जाता है। क्यों, तो इसका दो डेफिनेशन था। एक वो बच्चे थे जो गूगल से पढ़ते थे, गूगल में क्या लिखा था, गूगल में लिखा हुआ था कि वो प्लांट जिसके जो लैंड पे भी पाए जाते हैं और वाटर में भी पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है ब्रायोफाइट्स। फिर मैम ने उनका नंबर काट दिया, 0 दे दिया उनको। उन्होंने बोला मैम हमने तो गूगल से लिखा था, एकदम सही लिखा था। दूसरे बच्चे वाले जो थे उनको नंबर दे दिया, क्योंकि उन्होंने डेफिनेशन एनसीईआरटी बुक से लिखी थी। बुक में बाएं साइड में ऊपर टॉप में है वाई द ब्रायोफाइटा। जब किसी 9th में कोई भाई बहन हो तो खोल के देखोगे तो बाएं साइड में ऊपर दिया हुआ है सबसे, और जहाँ ब्रायोफाइटा लिखा है उसके नीचे 3 लाइनों में, उसका 4 लाइनों में आंसर लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि ऐसे प्लांट जिसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर तो होता है लेकिन रूट नहीं होता, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर तो होता है लेकिन स्टेम नहीं होता। तो सारे मतलब जो लैंड पे रहते हैं प्लांट्स, उनके कैरेक्टर होते हैं लेकिन उन जैसा होता है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होते। तो इसलिए उनको एम्फीबियंस कहा जाता है प्लांट किंगडम में। ये डैम्प, ह्यूमिड और शेडी प्लेस पे पाए जाते हैं। इसमें ट्रू रूट्स नहीं होते, मतलब रूट्स होते हैं बट इट इज़ नॉट एक्चुअल। जैसे मेन हमारा जो लैंड वाले होते हैं उनकी तरह नहीं होते, छोटे छोटे से होते हैं। मतलब थोड़े थोड़े से हम बोल सकते हैं रूट्स है, मतलब लैंड वाले भी है। हमें बोल सकते हैं कि थोड़ा वाटर वाले की तरह है, थोड़ा थोड़ा, तो मतलब वाटर वाली क्वालिटी भी है। तो रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसे कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत है बेटा। इसमें फूड जो है वो फॉर हर्बेशियस एनिमल एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं, खाते रहते हैं ब्रायोफाइटा। स्फैगनम जो है फ्रंट ऑफ द पीट, इसको यूज़ किया जाता है स्फैगनम को एज ए फ्यूल, और पैकिंग मटेरियल में भी काम में आता है बेटा ये। उसके बाद वाटर होल्डिंग कैपेसिटी स्फैगनम की बहुत अच्छी होती है। उसके बाद ये डिवाइडेड है 2 क्लासेस में, एक है लीवर वॉट, इसका फोटो भी बना हुआ है तुम्हारे बुक में। थैलॉइड बॉडी होती है, मतलब उतना ज़्यादा अच्छा क्लियर नहीं होगा इसका बॉडी, जो इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है बुक में, वो इतनी छोटी सी चीज़ को मैग्नीफाई करके उसका फोटो दे दिया है, ठीक है। उसके बाद लीवर वॉट में थैलॉइड बॉडी, डॉर्सी वेंट्रल होता है। डॉर्सी वेंट्रल मतलब पीछे के साइड, ठीक है। डॉर्सी वेंट्रल मतलब क्या होता है, पीछे के साइड होता है। एग्जाम्पल मर्चेंटिया का डायग्राम मिला बुक में, देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब देखो, ये है मेरी मेन बॉडी, और जितने बॉडी के पार्ट्स होंगे वो इस साइड में नहीं होगा, इधर नहीं होगा, पीछे पीछे साइड में होगा। तो ऐसे पोजीशन को बोला जाता है डॉर्सो वेंट्रल, ठीक है, डॉर्सो वेंट्रल कहा जाता है। उसके बाद बेटा मॉसेस, इसमें 2 स्टेज होता है गैमेटोफाइट में, एक क्रीपिंग होता है और एक ग्रीन। क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच, और एक फिलामेंटस होता है जिसमें प्रोटोनीमा स्टेज होता है, यानी स्टार्टिंग वाला स्टेज को बोला जाता है प्रोटोनीमा स्टेज। उसके बाद फिर एक और, फिर वो बड़ा होते जाएगा तो लीफ आने शुरू हो जाएंगे, उस स्टेज को बोलते हैं लीफी स्टेज, और उसमें स्पैरली अरेंज लीव्स होते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है, फुनेरिया, देखो ऐसा सांप जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ, फुनेरिया, फिर पोलीट्राइकम और फिर स्पैगनम, ठीक है, मिला एक सांप जैसा स्ट्रक्चर मिल गया होगा। उसके बाद अब बात करेंगे बेटा ब्रायोफाइटा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइटा में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जेमे फॉर्म्ड बनता है गेमा कप्स में, फोटो देखो पता लगेगा, ऊपर कप जैसा स्ट्रक्चर होगा, उसको गेमा कप्स कहा जाता है। उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब समझते हो सभी, सिंगल सेल होता है, यानी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसको बोला जाता है गेमेटोफाइट। और अगर मान लो एंथ्रोजॉइड यानी मेल पार्ट और एक्स सेल प्रोड्यूस हो रहा है आर्किगोनियम में, आर्किगोनियम मतलब फीमेल पार्ट,
और उसके बाद इसकी वजह से अगर ज़ायगोट बनता है तो फिर ये स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे प्लांट किस पार्ट्स में डिवाइड होता है, हम बोलते हैं ना रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, वैसे ये वाला जो है ब्रायोफाइटा, इस बॉडी में पार्ट देखो क्या क्या मिलेगा, नीचे वाले को फुट, फिर सीटा, उसके बाद कैप्सूल भी मिलेगा, है ना, तीनों स्ट्रक्चर मिलेंगे उसके डायग्राम में। ये सब प्रेजेंट होता है। स्पोर्स जो प्रोड्यूस होता है कैप्सिड जर्मिनेट में, ये बड़ा फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है। एग्जाम प्रोटोनीमा। तो स्पोरोफाइट क्या होता है, वो फ्री लिविंग नहीं होता और लेकिन वो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के साथ अटैच होता है, तो जिसकी वजह से क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है तो वो अपना खाना बना लेता है। उसके बाद है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट ये सब क्या है, प्लांट्स है। तो टेरिडोफाइट में क्या होता है बेटा, फर्स्ट ये दुनिया का पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है, मतलब ज़मीन पे होने वाले जितने भी प्लांट्स दिखते हैं तुम्हें वो क्या कहलाते हैं, टेरिडोफाइट्स। और वो हमें पता है कैसे होते हैं देखने में, कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में ये ज़्यादातर ग्रो होते हैं, ठंडे इलाकों पे। उसके बाद इससे बहुत सारे ऑर्नामेंटल्स भी बनते हैं। एग्जांपल जैसे ITBP की तरफ जाओगे तो एक प्लांट तुमको टेरिडोफाइट का मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा, यूकेलिप्टस। और यहाँ CGRPF में भी मिल जाएगा यूकेलिप्टस, सफ़ेदा कहते हैं जिसे। तो लंबे लंबे से हैं, जब उसके पत्ते तोड़ के सूंघोगे तो कैसा उसकी खुशबू आएगी, विक्स जैसी। तो वो विक्स वेपोरब बनाने के काम में आता है, अमृतांजन बनाने के काम में आता है, टाइगर बाम बनाने के काम में आता है, ठीक है, मेडिसिन बना, सर्दी खांसी की दवाएं बनाने में काम में आता है, ठीक है। उसके बाद इसको मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है बेटा, और कई जगह एज ए सॉइल बाइंडर की तरह काम में आता है। सॉइल बाइंडर मतलब क्या है कि कहीं खेती बाड़ी की हुई है तो मिट्टी यहाँ से उड़ के वहाँ ना चले जाए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल इरोजन ना हो जाए, इसके लिए ये लंबे लंबे से पेड़ वहाँ लगा के रखते हैं ताकि ये रूट्स को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो मिट्टी यहाँ से वहाँ फिर नहीं बहती। उसके बाद मेन प्लांट बॉडी जो होता है इनमें बेटा टेरिडोफाइट में, वो कौन सा होता है, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट जो है वो किसमें डिफरेंशिएटेड है, ये तुम्हें पहले से ही पता है। ट्रू रूट्स में डिवाइड है बेटा, स्टेम्स में और लीव्स में। और लीव्स जो है वो छोटे छोटे भी हो सकते हैं, जैसे कि सिलाजिनेला में होते हैं बहुत छोटे छोटे पत्ते, और बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं जिसको मैक्रोफिल्स कहा जाता है। जैसे कि किसमें प्रेजेंट होता है, फर्न्स में प्रेजेंट होता है। स्पोरेंजिया, इसके अंदर स्पोर्स होता है, और उसके बाद लीफ लाइक अपेंडेजेस जो प्रेजेंट होता है इसमें, उसको कहा जाता है स्पोरोफिल्स, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है अपेंडेजेस। स्पोरोफिल्स में अरेंज्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टोबाय या कोन्स। ये तुम अगर मनाली साइड जाओगे तब तुम्हें मिलेगा, साइकस या कोन्स देखा होगा तुमने, लकड़ी लकड़ी सा होता है जिसको हम उठा के ले आते हैं और घर में पेंट करके उसको सजावट की तरह इस्तेमाल करते हैं, टीवी के ऊपर रखते हैं। तो ये वो उस तरह के हैं। तो स्पोर्स जर्मिनेट होता है बेटा हैप्लॉइड गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर के अंदर, और जिसके अंदर वो डेवलप हो रहा है उसका नाम है प्रोथैलस, ठीक है, जो कि फ्री कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है और छोटा सा होता है, मल्टी सेलुलर होता है और फोटोसिंथेटिक भी होता है, मतलब अपना खाना खुद बना लेता है। और प्रोथैलस के अंदर क्या होता है अगर ये पूछ लेंगे तो एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया नाम देख के डरना नहीं, मेल पार्ट, अगर भूल जाओ तो क्या लिख सकते हो, मेल पार्ट। और आर्किगोनिया, आर्किगोनिया अगर भूल जाओ तो क्या लिख सकते हो, फीमेल पार्ट, पर लिखना नहीं, नंबर काट लेंगे, ठीक है। तुम्हें बस पता होना चाहिए अगर ये टर्म आ गया तो इसका है क्या। जो बचपन में पढ़ते थे ना स्टेमन, उसी का हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा एंड्रोएसियम। जो बचपन में पढ़ते थे पिस्टिल, अब क्या हो जाएगा गाइनोएसियम, नाम चेंज हो जाएगा। जैसे बचपन में पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे, फूड पाइप, अब अगर बोलोगे फूड पाइप तो नंबर फिर कट जाएगी, अब क्या बोलना पड़ेगा, ईसोफेगस, ठीक है। तो 4 क्लासेस जो हैं इसके बेटा, पहला है पी साइलेंट होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा, ठीक है, सिलोप्सिडा इज द राइट आंसर। हाँ बेटा 4 क्लासेस जो हैं वो कौन कौन से हैं, 4 क्लासेस आपका है, एक है सिलोप्सिडा, प्रोनाउंस करना इज वेरी इजी, पी साइलेंट होता है बेटा इसमें, हमें बस पता होना चाहिए, सिलोप्सिडा। दूसरा कौन सा होता है बेटा, लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल कौन सा है, सिलाजिनेला। उसके बाद थर्ड है फिनोप्सिडा, फिर से फिनोप्सिडा, इसमें एग्जाम्पल कौन सा है, इक्विसिटम, इक्विसिटम कहा जाता है इसे। उसके बाद है टेरोप्सिडा, पी साइलेंट अगेन, टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल कौन सा है, टेरिस। तो ऐसे नहीं पढ़ना पेटेरिस, मैं पढ़ता था याद करने के लिए स्पेशल,
ठीक है, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज टेरिस। ओके, उसके बाद बात करते हैं हिट्रोस्पोरी क्या होता है बेटा। अगर दो तरह के स्पोर्स प्रेजेंट है तो वो हिट्रोस्पोरी है, यानी बड़े वाले को क्या बोल देंगे, लार्ज या मैक्रो, और छोटे वाले को क्या बोल देंगे, स्मॉल या माइक्रो स्पोर्स प्रोड्यूस। किसमें किसमें होता है, बड़ा होता है सेलाजिनेला में, छोटा होता है साल्विनिया में। ठीक है, सेल्विनिया। उसके बाद अब बात करते हैं सीड हैबिट क्या चीज़ होती है। बीज का हैबिट मतलब डेवलप, जो जाइगोट डेवलप हो रहा है, बच्चा जो जन्म हो रहा है, यंग एम्ब्रॉयस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो कि जिसके अंदर पेरेंट का स्पोरोफाइट प्रेजेंट होगा, ये इवेंट जो होता है वो प्रीकर्सर होता है टू द सीड हैबिट। तो सीड हैबिट होने से पहले ऐसा होता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है ताकि इवोल्यूशन हो सके। और ये किस में मिलेगा तुम्हें, सेलाजिनेला में मिलेगा और साल्विनिया में मिलेगा। ठीक है, और टेरिडोफाइट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा तुम्हारा जिम्नोस्पर्म्स। ये भी 9th क्लास में था, सेम वही, लेकिन 9th में नहीं पढ़ा, इसलिए पहली बार पढ़ोगे, इसलिए थोड़ा टफ लगेगा। जिसमें नंगे बीज होते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, नेक्ड शीड। तो नेक्ड शीड प्रेजेंट होता है ओव्यूल्स में, मतलब वो ओवरी के अंदर नहीं होता और वो बाहर उसके आप शीड्स देख सकते हो, वो आता है आपका जिम्नोस्पर्म्स में। इसमें बड़ा श्रब्स एंड ट्रीज भी आता है, मीडियम और टॉल साइज का। इसमें जनरली टैप रूट्स प्रेजेंट होता है, और स्टेम जो होता है उसमें कोई ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होता, अनब्रांच्ड होता है। एग्जाम्पल कौन सा याद रखना है, साइकस। और ब्रांच वाला अगर पूछ लिया तो कौन सा याद रखना है, पाइनस। ठीक है, तो पाइनस। और अगर जिसके लीव्स में निडल लाइक होगा, उसके पत्तियां होंगी एकदम सुई जैसी, वो कौन सा होगा, पाइनस। और एकदम पिन जैसा होगा, जिसे पिनिड भी कहा जाता है, वो किसमें होगा, साइकस। और रूट्स जो है पाइनस का, इसमें बड़ा फंगल एसोसिएशन होता है इन द फॉर्म ऑफ माइकोरिजा। सेम वही जो बचपन में किया है। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में कौन रहता था, राइजोबियम रहता था। तो अब जिंदगी भर राइजोबियम को लेकर नहीं ढूंढना है, अब नए नए आ गए हैं। अब जो है, जो फिक्स करने का काम है वो किसका है, पाइनस में माइकोरिजा का काम। ठीक है, तो माइकोरिजा इज वन मोर एग्जाम्पल जो तुम्हें याद रखना है। तो माइकोरिजा है क्या, ये भी एक तरह का फंगस है। ठीक है, फंगस रहता है, इसको शेल्टर मिल गया उसके रूट्स में, और उसका काम हो गया, ये नाइट्रोजन फिक्स करके उसके रूट्स में देते रहता है। साइकस में बड़ा छोटे छोटे से स्पेशलाइज्ड रूट्स है, जिसको कोरेलॉइड रूट्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसका काम क्या है, जो अभी बताया, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ये दूसरा एग्जांपल आ गया जो तुम्हें याद रखना है। उसके बाद हिट्रोस्पोरी, यानी ये प्रोड्यूस होता है बड़ा हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स या मेगास्पोर्स। ये मेल जो होता है कौन, उसके अंदर प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरोफिल्स, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। और माइक्रोस्पोरेंजिया, इसमें छोटे छोटे से माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं ये रहा मेल कोन, मेल कोन के अंदर कौन है, माइक्रोस्फिल, और माइक्रोस्फिल के अंदर कौन है, माइक्रोस्पोरेंजिया है प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये बड़ा गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और क्या बोलते हैं फिर बाद में हम इसे, पोलन ग्रेन, मेल पार्ट है ना। और फीमेल कोन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, मेगास्पोरोफिल्स होता है। इसके अंदर मेगास्पोरेंजियम, जिसमें मेगास्पोर्स प्रेजेंट होगा, और वो उसके अंदर मेगास्पोरेंजियम। तो फीमेल के केस में मेगास्पोरेंजियम को क्या बोला जाता है, न्यूसेलस। और एक मेगास्पोर डिवाइड होगा फीमेल गैमेटोफाइट में, जिसके अंदर दो से ज़्यादा आर्किगोनिया हो सकते हैं, यानी मेल पार्ट्स हो सकते हैं। तो पोलन ग्रेस कैरी आउट होता है बेटा, करंट पता ही है, एक जगह से हवा से बहता है, दूसरी जगह पहुंचता है। कैसे होता है पॉलिनेशन होता है बेटा, या तो इंसेक्ट्स के थ्रू, या एयर के थ्रू, या वाटर के थ्रू, या एनिमल्स खा लेगा, एक्सक्रीट करेगा उसके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है प्लांट्स में बेटा एंजियोस्पर्म्स। ये जिम्नोस्पर्म्स का उल्टा होता है। कहने का मतलब इसमें क्या होता है, ये हम लोग डेली देख रहे हैं जो प्लांट्स, यही सब है एंजियोस्पर्म्स। इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इसमें जो बीज या शीड्स होता है वो फ्रूट के अंदर होता है। जैसे संतरा में बाहर फ्रूट है लेकिन बीज अंदर होता है। ठीक है, ये दो क्लासेस में डिवाइड है, एक डाइकोटिलिडन और एक मोनोकोटिलिडन। डाइकोटिलिडन का क्या मतलब होता है, जिसमें दो कोटिलिडन प्रेजेंट है, और मोनोकोटिलिडन मतलब सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट है। एग्जाम्पल क्या है, बनाना ले लो,
बनाना मतलब क्या है, सिंगल पीस है बनाना का। राइस ले लो, दाना, राइस का दाना सिंगल पीस है, तो वो सब क्या हो गया, मोनोकॉटिलिडन्स। और डाइकॉट मतलब चना देखा होगा, तोड़ के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मूंगफली देखा होगा, टूट के 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो उन सबको क्या बोल देते हैं बायो के टर्म्स में, डाइकॉटिलिडन्स। ठीक है, तो याद रखो बेटा, एक अगर मैं रूट्स के बारे में बात करूँ तो मोनोकॉट जो होता है उसमें जो होता है, मोनोकॉट में फाइब्रस रूट होता है नीचे, लेकिन जो डाइकॉट होता है उसमें टैप रूट प्रेजेंट होता है, टैप रूट। ठीक है, सबसे लार्ज ट्री कौन सा है बेटा, यूकेलिप्टस ट्री, जो कि हमें दिखता ही है छत से, है ना। यूकेलिप्टस सबसे लार्जेस्ट है, लगभग 100 मीटर का भी है। और स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करूंगा तो वो कौन सा है, वोल्फिया। ठीक है, और अगर मैं बिगेस्ट फ्लावर के बारे में बात करूंगा तो वो कौन सा है, रैफ्लेशिया। ठीक है, बिगेस्ट फ्लावर जो है रैफ्लेशिया। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स या प्लांट कौन सा है, वोल्फिया। और लार्जेस्ट ट्री कौन सा है, यूकेलिप्टस। स्टेमन, स्टेमन का पार्ट पता ही है फ्लावर का, मन में अज्यूम करो, ऊपर क्या होता है स्टेमन, उसके नीचे जो डंडा है उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ऊपर क्या होता है, एंथर, फिर फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट किस पोर्शन में होता है, स्टेमन। और जो फीमेल पोर्शन है पिस्टिल, उसके अंदर क्या क्या मिलता है हमें, ओवरीज और स्टिग्मा, ये सब पोर्शन है ना फीमेल पार्ट के। अच्छा, पिस्टिल में स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, वेरी गुड, वो मेरे दिमाग से निकल रहा था, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरीज, ये सब फीमेल पार्ट है फ्लावर्स के। अब इसमें बड़ा 1-2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्कूल में पूछ लेते हैं। अगर राइपन्ड ओवरी पूछते हैं कि क्या होता है, राइपन्ड ओवरी मतलब पका हुआ ओवरी, यानी ओवरी जब पक जाए तो क्या बन जाता है। और दूसरा पूछते हैं राइपन्ड ओव्यूल क्या बन जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें याद रहना चाहिए। राइपन्ड, जब ओवरी राइपन्ड हो जाता है, पक जाता है, तो फ्रूट में चेंज हो जाता है। और अगर ओव्यूल पक गया, राइपन्ड ओव्यूल, तो वो सीड में चेंज हो जाता है। ये याद रहना चाहिए बेटा तुम्हें, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है जो टीचर्स पूछ लेते हैं। अच्छा, एम्ब्रायो सैक में बेटा 7 सेल्स है और 8 न्यूक्लियस है। ठीक है, तो 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड और 3 एंटीपोडल सेल्स और 2 पोलार न्यूक्लियर, ये आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। तो अगर कोई पूछेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस किसका बना है, तो एक लाइन में है, तुम्हें याद करना पड़ेगा कि 7 सेल्स होता है इसमें और 8 न्यूक्लियर होता है, दोनों कंबाइन होते हैं। इसमें 1 एग सेल या 2 सिनर्जिड, 3 एंटीपोडल सेल्स और 2 पोलार न्यूक्लियस। तो टोटल कितने हो गए, 7, है ना। 2 सिनर्जिड, 3 एंटीपोडल सेल और 2 पोलार न्यूक्लियर। तो ये प्लस ये लिख लोगे जब अपने नोट्स बनाओगे, और इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, 7 सेल्स, और फिर ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, क्या कहलाता है ये, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस पूछ लेते हैं। उसके बाद पोलन ग्रेन जो है बेटा, वो तो पता है तुम्हें। अगला इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में था, डबल फर्टिलाइजेशन। ये भी आ जाता है 11th क्लास में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता ही आता है। ये चैप्टर अगर एग्जाम में जब भी आएगा तो ये दे देंगे उठा के, क्योंकि 10th क्लास में भी था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल फर्टिलाइजेशन। नाम से पता लग रहा है, फर्टिलाइजेशन कितने बार होता होगा, 2 बार होता होगा। तो पहले में क्या होता है बेटा, पहले स्टेप में एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है एग सेल के साथ, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है, ये नॉर्मली पढ़ते हैं तो फर्टिलाइजेशन, लेकिन फ्लावर के केस में सिनगैमी हो रहा है। ठीक है, सिनगैमी, और फिर वो जाइगोट बन जाता है, और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। तो फिर हम क्या बोलेंगे, किसमें डेवलप हो गया, एम्ब्रायो में डेवलप हो गया। एक दूसरा है बेटा, दूसरा मेल गैमेट जब फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, उसको क्या बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। और ये ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देता है, यानी पेन। तो पेन का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। और पेन डेवलप होता है फिर एंडोस्पर्म में, जिसका नरिश होता है, और बाद में वो क्या चीज़ बन जाता है, एम्ब्रायो बन जाता है। तो ओव्यूल किस में चेंज हो जाएगा बेटा, शीड्स में, और ओवरीज किस में चेंज हो जाएगा, फ्रूट्स में। उसके बाद है बेटा लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी पेपर में 4 मार्क्स में आता है, ये चैप्टर में से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखना कैसे, जो दे रहा हूँ वही लिखना,
फोटो कहाँ से बनाओगे? एनसीईआरटी बुक में से फोटो बनाओगे, गोल गोल सा बना होगा फोटो, ध्यान से देखो, मिलेगा गोल गोल सा, है ना? तो एक गोल गोल सा फोटो मिलेगा जब देखोगे, समझ लो इससे। देखो ध्यान से क्या होता है, ध्यान से सुनना। पहला है बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, फोटो देखते रहना अपना, ठीक है? एक बुक इधर दे दो बेटा, बायो क्लास में विदाउट बुक्स, और वो भी बुक है बायो का। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में बेटा गैमेटोफाइट फेज होता है। पहला कौन सा फेज होता है? गैमेटोफाइट फेज, और ये लॉन्गर होता है और डोमिनेंट होता है। इसमें सेल कैसा होगा? हैप्लॉइड। स्पोरो, और दूसरा कौन सा होता है इसी में? स्पोरोफाइट फेज। इसमें क्या होता है बेटा? जाइगोट वाला स्टेज, यानी जाइगोट बनता है। इसको डैप्लॉइड स्टेज बोलते हैं कि जाइगोट जब बन रहा है तो वो कौन सा स्टेज में पहुंच गया? डैप्लॉइड स्टेज में पहुंच गया। एग्जाम्पल कौन सा याद रखोगे? मोस्टली एल्गी में होता है, किस किस में? वॉलवॉक्स में, स्पायरोगायरा में और क्लैमोडोमोनास में, ठीक है? अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं बेटा। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मतलब गैमेटोफाइट फेज होता है और स्पोरोफाइट फेज होता है, ये दो फेज होता है। तो गैमेटोफाइट फेज जो होता है इसमें वो कैसा होता है? शॉर्ट होता है। ये रिप्रेजेंट करता है या तो सिंगल या तो कुछ सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से, यानी पोलन, एम्ब्रियो सैक। और जो स्पोरोफाइट फेज होता है ये इसमें लंबा होता है, मतलब ये लॉन्गर होता है और ये डोमिनेंट भी होता है। तो बस इतना पॉइंट्स तुम्हें याद रखना है, बुक में बहुत लंबा दिया हुआ है, तो ये पॉइंट्स में याद करोगे तो याद करना आसान होगा, इसमें से नोट्स बनाना। एग्जाम्पल कौन सा होगा बेटा? सभी शीट बियरिंग प्लांट यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात हो रही है। वो सब कैसे होते हैं? डैप्लॉइड, कि आधा सेट ऑफ क्रोमोसोम मेल पार्ट से आता होगा और आधा सेट ऑफ क्रोमोसोम फीमेल पार्ट से आता होगा, ठीक है? दूसरा है बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दोनों की खिचड़ी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल। इसमें क्या होता है? इसमें भी ध्यान से देखो, पहला है बेटा गैमेटोफाइट फेज और दूसरा है स्पोरोफाइट फेज। तो गैमेटोफाइट फेज मैं तो बता सकता हूँ, लेकिन तुमको लर्निंग काम ज़्यादा है इस चैप्टर में, तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, बार बार लिख के याद करोगे तभी हो सकता है, और कोई प्रोसीजर नहीं होता तो मैं बताता हूँ। तो गैमेटोफाइट फेज कोई पूछेगा कैसा होता है तो बस 3 पॉइंट याद रख लो कि भाई डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट मतलब मेन यही होता है, इंडिपेंडेंट होता है, हैप्लॉइड होता है और थैलॉइड या इरेक्ट फेज होता है, मतलब अभी मेन बॉडी बनी नहीं है। और अगर स्पोरोफाइट फेज पूछेंगे तो ये टोटली या थोड़ा थोड़ा डिपेंडेंट होता है, किस पे? गैमेटोफाइट पे ही डिपेंड करता है, ताकि अपने आप को एंकर या पकड़ बना सके, एंकरेज कर सके या अपना न्यूट्रिशन इसको मिल सके। तो ये स्पोरोफाइट फेज किस पे डिपेंड होता है? गैमेटोफाइट फेज पे डिपेंड होता है। उसके बाद एग्जाम्पल कौन सा दोगे? ब्रायोफाइटा, ठीक है? ब्रायोफाइटा आर द एग्जाम्पल। उसके बाद है गेमिटो, अगर मान लो गेमिटोफाइट फेज, इसमें ये इंडिपेंडेंट है और कम देरी के लिए हो रहा है और मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड है और स्पोरोफिटिक ऑटोट्रॉपिक है। तो फिर इसके बाद जो स्पोरोफाइट वाला जब फेज आएगा वो क्या हो जाएगा? वो डोमिनेंट हो जाएगा, डैप्लॉइड हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा और वैस्कुलर प्लांट बॉडी में चेंज हो जाएगा। वैस्कुलर मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्लांट बॉडी जिसके अंदर जाइलम और फाइलम दोनों प्रेजेंट है, वैसा बन जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कोई भी प्लांट कैसा बनने वाला है, जिम्नोस्पर्म बनने वाला है या एंजियोस्पर्म बनने वाला है। कौन डिसाइड करता है? ये 2 फेज। कौन कौन से फेज? गैमेटोफाइट फेज और स्पोरोफाइट फेज। ये 2 कंडीशंस तुमको याद रहनी चाहिए, ठीक है? और उसके बाद सी है बेटा, एग्जाम्पल्स इसका याद रखोगे कौन सा है? एक्टोकार्पस, पोलिसिफोनिया और केल्स, इसके एग्जाम्पल है। बस यही है इस चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।